अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टेक ऐप के थ्रू, तो आपका ये क्वेश्चन होगा या कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाए या आप सऊदीया छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे चैनल पे एक सब्सक्राइबर का था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो सब्सक्राइबर है उनका मैंने एक ऑलरेडी स्टेक पे वीडियो बनाई थी। उसके रिप्लाई में उन्होंने लिखा था कि सऊदीया में इन्वेस्टमेंट का मेन इशू ये है कि all is dependent upon your Akama status. Even if your Akama expires, all bank accounts will be freeze until you renew. So you must think twice before investing in anything bank related. तो स्टेक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि कामा स्टेटस किस तरह अफेक्ट कर रहा है इसको। तो मुझे भी तजस्सुस हुआ और मैंने फिर स्टेक को मैंने अप्रोच किया, उनसे मैंने सवाल वगैरह किए हैं और उन्होंने जवाब दिया है। तो मैंने सवालों से ये किया था कि आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टेक एज एन एक्सपर्ट हु इज वर्किंग करंटली इन सऊदी अरेबिया। आई वुड लाइक टू इंक्वायर दैट what will happen with the investment in my name once I leave Saudi Arabia to work somewhere else. In that case, if I can continue investing, then is there any update or information to be requested or any other procedures to be followed, and how will the payouts be taken? तो इसको अगर मैं उर्दू में आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर दूं तो मैंने उनको ये सवाल किया था कि मैं सऊदीया में एज एन एक्सपर्ट मैं काम कर रहा हूं और अगर मैं किसी और मुल्क में जाता हूं तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया में स्टेक के थ्रू उसका क्या बनेगा और क्या मुझे जाने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन बदलने का कोई मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या कोई और उनका तरीक़ेकार है और जो मेरे पैसे हैं वो मुझे कैसे मिलेंगे। तो उनका रिप्लाई आया था उनके एक रिप्रेजेंटेटिव का, उन्होंने कहा थैंक फॉर रीचिंग आउट एंड होप यू आर वेल। इफ यू आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री यू कैन कंटिन्यू टू मैनेज एंड मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद अस। Simply contact our support team to update your details. Keeping us informed about the changes in your residency helps us provide uninterrupted service and ensures your account remains compliant. तो इसका इधर तक मतलब ये है कि अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं या आपका जो रेजिडेंसी स्टेटस है उसका आप इनको आगाह कर दीजिएगा ताकि ये आपको अनइंटरप्टेड, इसका मतलब ये कि आपको मुतवातिर ये जो इनकी सर्विस है वो आपको फराहम ये करते रहें और आपका जो अकाउंट है वो कंप्लाइंट रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड फर्दर असिस्टेंस विद मेंटेनिंग योर अकाउंट व्हाइल मूविंग कंट्रीज प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम और वी आर हेयर टू हेल्प मेकिंग योर ट्रांजिशन एज सीमलेस एज पॉसिबल। तो इस पूरे मैसेज से आइडिया तो यही हुआ कि इनकी टीम जो है ये भी काफ़ी सपोर्टिव है और इन्होंने आंसर किया मेरे सवाल को। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल रह गया था, वो ये कि आई हैव वन मोर क्वेश्चन। इन केस ऑफ मूविंग टू अनदर कंट्री कैन आई लिंक माई फॉरेन बैंक अकाउंट फॉर पे आउट? तो अगर आप स्टेक में इन्वेस्ट करेंगे आपको डेफिनेटली जो डिविडेंड्स आएंगे वो भी किसी जगह पर रिसीव करने हैं। अगर सऊदीया में आपका जो बैंक अकाउंट है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर रेजिडेंसी स्टेटस, आपके पास अगर इकामा है तो अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप किस चीज़ को पे आउट के लिए आप लिंक करेंगे उसके साथ? तो मैंने उनसे जिक्र किया था कैन आई लिंक माई फॉरेन बैंक अकाउंट, तो इसमें उन्होंने रिप्लाई किया था कि येस ऑफ कोर्स वी कैन ट्रांसफर योर रिटर्न्स टू एनी बैंक अकाउंट ग्लोबली। तो आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, यूरोप आप मूव कर गए, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या कहीं और आप मूव कर गए, तो दे कैन ट्रांसफर योर रिटर्न्स टू एनी बैंक अकाउंट ग्लोबली एज लॉन्ग एज इट्स अंडर योर नेम। तो बैंक अकाउंट जो है वो आपका ही होना चाहिए और ये आपको ग्लोबली कहीं भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने किया था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था और इनका कंसर्न था। दरअसल एक इन्होंने चीज़ लिखी थी, इवन इफ़ योर इकामा एक्सपायर्स। तो एक्सपायरी का केस जो है इसमें देखा जाए तो इकामा फिर टाइम से रिन्यू करवाना चाहिए चाहे जिसने भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लेट्स से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं या इस तरह का कोई भी इससे मिलता जुलता सिनेरियो है, तो आपको या किसी और को या मुझे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने इकामे के रिन्यूअल में, इकामा इज़ लाइक अ रेजिडेंसी परमिट, तो उसके रिन्यूअल में कोई भी हम कोताही बरतें जिसकी वजह से हमारा जो इकामे के रिन्यूअल है वो लेट हो जाए और उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रहते हुए अवेल कर रहे हैं वो उससे मुतासिर हों। तो इस केस में इकामा को विद इन ड्यू डेट उसको हमें करवाना चाहिए रिन्यू।
और अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं या आप पाकिस्तान वापस जाते हैं, इंडिया वापस जाते हैं, तो उस केस में आपको ये ग्लोबली किसी भी बैंक अकाउंट में आपको ये ट्रांसफ़र कर देंगे आपका जो ड्यू पैसा होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़रूरी मेंशन की हुई है कि हमें उनको आगाह करना है जो रेजिडेंसी स्टेटस है उससे, और अगर हम किसी और मुल्क जा रहे हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो हमें इनको देनी है। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो मुझे उम्मीद है कि आपके अगर ये सवाल था तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अभी स्क्रीन पे मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, इसमें मेरी ऑलरेडी जो स्टेक पे बनाई हुई वीडियोस हैं वो सारी इस प्लेलिस्ट में होंगी और उसमें आपको बहुत कुछ डिटेल में मिल जाएगा। और जाते हुए कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या आप स्टेक सऊदीया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टेक यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप करना चाहते हैं अभी तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी और पहला कमेंट होगा उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा स्टेक में इन्वेस्ट करने का। वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।